जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादी में कई सारी रुकावटें आ रही हैं और आप परेशान हो चुके हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि लंबी उम्र हो जाती है, 30-35 साल की उम्र हो जाती है, फिर भी रिश्ते नहीं आते हैं, फिर भी हमारी कहीं बात नहीं बनती है, बनती बनती बातें बिगड़ जाती है ना। कई बार सारी बातें हो जाती हैं, फिर भी लास्ट में आके चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये क्यों होता है? इस वजह से माता पिता भी परेशान हो जाते हैं और जिन बच्चों की नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो भी परेशान हो जाती है। इसकी कई सारी वजहें होती हैं दोस्तों, और ये चीज़ें इतनी होती हैं कि यदि इनका कोई उपाय या टोटका नहीं किया जाए तो ये बढ़ जाती हैं और फिर आखिर जब समय निकल जाता है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय निर्धारित होता है, उस समय में हम ये चीज़ कर लेते हैं तो वो हमारे भाग्य में हमारी किस्मत में हमको मिल जाते हैं। यदि वो समय निकल जाता है ना तो फिर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, चाहे हम कितना भी उसका उपाय कर ले, टोटका मिल ले, बहुत मिलना हमें मुश्किल हो जाता है। और एक इस चीज़ का यदि समय निकल जाता है तो हमको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। लोग हमें 10 तरह का सुनाते हैं और हमारे बच्चों को भी सुनाते हैं और हम डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, टेंशन में भी आ जाते हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द ये चीज़ें करने के बाद इसका फल हमें यदि अच्छा मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या होती है। तो दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेके आई हूँ। उसको जानने से पहले यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी अच्छे घर में हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है, आपके घर में एक अच्छा रिश्ता आ जाए और वो बात बन जाए और आपके बच्चों की शादी हो जाए, किसी भी प्रकार का बेगन नहीं फैले, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं हो, तो बस आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना होगा। उस उपाय को, तो छोटा सा उपाय है, उसको आप माता पिता भी कर सकते हैं और जो बच्चे की शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो भी कर सकते हैं। पर पहले ये जान लेते हैं कि ऐसा हमारे संग होता क्यों है। दोस्तों, इसकी 2-3 वजह होती हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह होती है कि यदि कुंडली में किसी ग्रह का दशा अच्छी नहीं है, किसी ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा नहीं पड़ रहा है, ठीक है, यदि वो लगन राशि में बैठा है कोई ग्रह, ठीक है, तो इस वजह से भी हमारे बच्चों की शादी में कई सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, कई सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और शादी नहीं बन पाती है। और दूसरी है, यदि हमारे घर में पित्त दोष है, चाहे माता पिता पे हो चाहे बच्चों पे हो, क्योंकि माता पिता पे भी चलता है तो बच्चों पे इसका असर आता है, क्योंकि घर में कोई बात होती है, घर में कोई चीज़ होती है तो उसका असर बच्चों पे आता ही आता है। यदि बच्चों पे चल रहा है कोई भी चीज़ तो माता पिता अपने आप ही टेंशन में आ जाते हैं। यदि पित्त दोष है तो उसकी वजह से भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, कोई भी शुभ काम नहीं हो पाता है और कई सारी इसकी वजहें होती हैं। वास्तु दोष भी होता है, कुंडली में भी दोष होता है, कुल दोष भी होते हैं, कई सारी वजह होती है। पर उसके लिए आज इतना सटीक और माना हुआ उपाय बताऊंगी जो आपको करेंगे तो आपको ज़रूर आराम पड़ेगा, उसको ध्यान से सुने। दोस्तों, आपको करना है, शुक्रवार के शुक्रवार एक गुलाब का फूल लेना है। गुलाब के फूल पर आपको 9 कपूर की टिकियाँ रखनी है। कपूर की टिकियाँ आप मार्केट से कपूर ले आए, एक गुलाब का फूल ले लें। गुलाब के फूल पर 9 कपूर की टिक्कियाँ रखकर माता पार्वती को समर्पित करनी है। शाम के समय करनी है, 6 बजे से 7 बजे के बीच में करनी है। एक समय निर्धारित कर ले, ठीक है। ऐसा आप 5 शुक्रवार करके देखें, ठीक है। एक गुलाब का फूल ले लें बड़ा सा, उसके बीच में कपूर की 9 टिक्कियाँ रखें, माता रानी को समर्पित करें। अपने संकट, अपनी परेशानी, शादी के बारे में बताएं और बोलें कि जल्द से जल्द रिश्ता आ जाए और वो पक्का हो जाए, शादी हो जाए। अपनी जो भी इच्छा है वो बोले, समर्पित करके आए। और दूसरा है, गणेश जी को उसी दिन, ठीक है, गणेश जी को उसी दिन हल्दी समर्पित
करें। और यदि आप रोज़ मंदिर जाते हैं या आप घर में गणेश जी विराजमान है तो आप गणेश जी को एक काम करना शुरू कर दें। रोज़ आप गणेश जी को पिसी हुई हल्दी को चढ़ाना समर्पित कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके चरणों में उनको, और कलावा और दूबा मिल जाए तो वो, ये तीनों चीज़ें गणेश जी को रोज़ समर्पित करना शुरू कर दें। मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में समर्पित कर दे, पर शुक्रवार को गणेश जी रहेंगे शिव परिवार में, माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी, भोले बाबा, नंदी बाबा रहते हैं। तो गणेश जी को हल्दी, मूली और दूबा जरूर चढ़ाए। माता पार्वती को आप एक गुलाब का फूल और 9 कपूर की टिकियाँ चढ़ाएं। और भोले बाबा और नंदी बाबा को एक एक आपको क्या करना है, काली मिर्च चढ़ानी है। काली मिर्च, एक एक काली मिर्च को समर्पित करना है अपने बारे में बोल के। शिव परिवार को इन सब चीज़ों को चढ़ा के आए। 5 शुक्रवार ये काम करके देखें। और रोज़ घर में स्थापित गणेश जी को, या रोज़ मंदिर जा रहे हैं उधर, आप मूली और हल्दी और जो दूबा वो चढ़ा के आए। आप ये उपाय कर लेंगे ना तो आपको 101% आपके घर में 21 दिन के भीतर रिश्ता आ जाएगा, पक्का हो जाएगा, शादी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार का यदि कोई रुकावट विघ्न फैलता है तो गणेश जी उसको हल लेंगे और माता पार्वती आपके बच्चे के हाथ पीले कर देंगे। तो करें, बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय है। और यदि कोई ग्रह दोष बनता है, पितृ दोष बनता है, तो उसके लिए भोले बाबा की शिवलिंग के चारों तरफ ये सब वो सारे ग्रह विराजमान होते हैं। किसी भी प्रकार का पितृ दोष बनता है, कुल दोष बनता है या वास्तु दोष बनता है तो उसके लिए भोले बाबा हर विघ्न को हर लेते हैं, हर संकट को हर लेते हैं, नंदी बाबा, भोले बाबा। तो आप सिर्फ शिव परिवार की इस तरीके से पूजा शुक्रवार को करके आए और रोज गणेश जी को अपने घर पे या मंदिर में हल्दी, मूली और कलावा को, दूबा को जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी 21 दिन के भीतर रिश्ता आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।